हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल JKMR क्लासेस में। दोस्त हम आज लेकर आए हैं आपके लिए प्रतिशत, जो कि आय और व्यय पे आधारित प्रश्न है। जिसको एकदम नहीं मैथ आ रहा है, जिसको मैथ रीजनिंग एकदम नहीं आएगा, गारंटी है वो एकदम सीख जाएगा। ऐसी एकदम सिंपल भाषा में हम सिखाएंगे मैथ और रीजनिंग। रटना नहीं, यहाँ पे सीखना है। ठीक, तो दोस्त ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी है। एकदम सिंपल समझिए, ध्यान से भैया समझ जाइए। टोटल होता कितना है, 100% होता है ना, टोटल होता है 100%। अब बोला है इसमें क्या 20% क्या करा है मकान के किराए पे, 20% क्या किया है मकान के किराए पे, और तो बचा कितना 80। अब जो यही 80% बचा है, यही जो 80% बचा है, इसका किया है क्या, ध्यान समझिए। इसका बोला है शेष का, जो बाकी 20% मकान के किराए पे खर्च किया तो बचा 80। अब 80 का बोला है 70%, बोला क्या है 70% क्या कर रहा है घरेलू चीजों पर खर्च करा। ध्यान रखिएगा, 0 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56। ठीक भैया, यहाँ किया है 20, यहाँ किया है 20% पास में, अब यहाँ किया है 56। टोटल ऐड कर देंगे भैया हो जाएगा 76। ये 76% क्या आया हमारा, 76% हमारा क्या है खर्च है। क्या आया भैया, क्या है खर्च। देखिए भैया, अब जब 76% खर्चा है, टोटल होता है आप जानते हैं 100%। से आप 76% यानी 76% अगर आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा 24%। ये 24% क्या है हमारा, 24% क्या हो जाएगा हमारा बचत। ये जो 24% इसी के बराबर आपका दिया है 1800 रुपया, और हमसे पूरी आय पूछा है तो रख देंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चलिए 4 से करेंगे यहाँ पे 25 और 4 से 24, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 6 6 18 यहाँ कर देंगे 25 यहाँ 75, यानी 7500 रुपया का करा है, 7500 रुपया क्या कर रहा है उसकी मासिक आय। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अभी नहीं समझ ठीक। देखिए एक और बात समझिए एकदम ध्यान से, एकदम हम बता रहे हैं ना, जिसको एकदम मैथ नहीं रहा वो भी सीख जाए, इतना सिंपल भाषा में पढ़ाए। देखिए ध्यान से, देखिए कह रहा है 20% खर्च कर रहा है। ठीक, 20% क्या किया है खर्च करता है। 20% ये क्या है आपका खर्च है। ठीक, ये क्या है खर्च है, और क्या है आय, कोई दिक्कत। ठीक, ये आय है, ये खर्च, यानी 100 रुपया कमा रहा है, 20 रुपये उस पे खर्च, यानी परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, सही बटा चेंज करेंगे। 20 1 का 20, 20 5 100। ठीक, यानी देखिए ध्यान से हमसे पूछा गया है बचत। ठीक, बचत दिया हमारा। हम अगर यहाँ रख देंगे आय, पास में आय और क्या हो जाएगा बचत, एकदम आराम से देखिए। ठीक, हम 5 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, 1 रुपया खर्च करें, बचा कितना रहे भैया 4। थोड़ा हम इंक फ्लिप कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए आराम से। ठीक है, तो हम इंक फ्लिप कर लिए। ठीक है, ध्यान दें कितना है, देखिए 5 रुपया कमा रहा है। देखिए 5 रुपया कमा रहे, 1 रुपया खर्च करा, बचा कितना रुपया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब क्या बोला 70%, क्या बोला है 70% क्या किया है खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है 70% खर्च कर रहा है। ठीक, और कमा कितना रहा 0 0 कैसे, देखिए ध्यान से। अब देखिए 10 रुपया जब कमा रहा है, 7 रुपया खर्चा कर रहा है, बचाएगा कितना 3 रुपया, और टोटल कमाया कितना है 10 रुपया, कोई दिक्कत। पास में आ यहाँ पे। चलिए इसको कर दीजिए आपस में गुणा, 4 टिया हो जाएगा 12 और 5 10 में 50, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल से। देखिए ध्यान से, अब इसका छोटा मान लेंगे, 2 6 के 12 और यहाँ पे हो जाएगा 25, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल से। देखिए अब हमें देखिए जो बड़ा वाला अमाउंट दिया है, जो 1800 रुपया दिया, वो किसका दिया है, यानी इसी को दिया है ना बचत का। देखिए ध्यान से बचत का दिया है, तो देखिए 6 बराबर कितना 1800, कोई दिक्कत, इसी के बराबर दिया। ये हमारा क्या है, ठीक, ये हमारा बचत का है और बचत के बराबर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसी का पूछा आय, यहाँ पर कोई दिक्कत। चलिए 6 1 का 6 6 3 का 18, इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 7500 रुपये।
कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए ई वाला तरीका जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, कभी जिंदगी में आप मरते तक दम तक नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए ध्यान देखिए। सबसे पहला नंबर होता है जो बड़ा वाला अमाउंट दिया रहता है, जो बड़ा वाला अमाउंट दिया रहता है परसेंटेज में, आप देखिए वो किसका है। जो बड़ा वाला अमाउंट हमको पता चल गया ये किसका है, तो उसी का अमाउंट का हमें परसेंटेज पता है, उसी के बराबर रखना है बस। ठीक, देखिए ध्यान से, देखिए क्या बोला है, एक जो है श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% क्या कर रहे हैं, मकान के किराए के रूप में खर्च कर रहे हैं। 20% भैया खर्च करें तो बचा कितना रहे हैं, बचा रहे हैं बटे 20% खर्चा कितना बचा कितना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी का जो शेष बचा है 80 बचा, इसी का 70% खर्च करें तो बचाएंगे कितना है भैया 30, कोई दिक्कत बटे में सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी के बराबर आपका दिया है 1800 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी के बराबर आपका 1800 रुपया दिया है, कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए 2 0 2 0 कैंसिल, कोई दिक्कत, 4 से घटाएंगे यहाँ 25 और 4 से घटाएंगे 2। अब देखिए इधर इधर अगर आप पूरा कर दे रहे हैं, इधर इधर आप पूरा करेंगे 2 6 के 12, ठीक, और फिर 2 3 6, अब जब 6 हो जाएगा 6 3 हो जाएगा 18। ठीक, अब यहाँ पे कर देंगे 25 3 75, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। ठीक, कोई दिक्कत, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग ट्राई करिए एक बार। ठीक, लगाइए रहिए एक बार। देखिए ध्यान से क्या बोला, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो कुल मासिक आय, देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए किसका किसका दिया है, ठीक, 24% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, 24% क्या किया है, मकान पे क्या किया है, खर्च किया है, किस पे, मकान पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे 24% मकान पे और 62% अपने परिवार पे, यानी परिवार पे कितना कर रहा है, 62% किस पे, अपने परिवार पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जो इसकी बचत है, देखिए बचत कितना दिया गया, बचत जो है इसकी कितना दिया है, बचत दिया है 6300 रुपया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 6300 रुपया दिया है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो कुल आय पूछा है, आय पूछा है पूरा एकदम, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा है, देख लीजिए। अब बात समझिए, इस पे कितना खर्च किया है, ये मकान पे 24% और परिवार पे 62% और बचत हमसे दिया, यानी ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, दोनों जोड़ दीजिए भैया, 62 और प्लस 24 ऐड करिए कितना हो रहा है, देखिए 4 2 6 और 6 2 8, यानी 86% जो क्या है, क्या किया है, खर्च किया। जब 86% जब खर्च किया तो हमारा बचत कितना हो जाएगा, 100 में से आप 86 निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल 86 कितना बचेगा, 14, ये 14% हमारा बचत है और 6300 रुपया हमारा बचत है, 14% बचत है और 6300 रुपया हमारा क्या है, बचत है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए 14% बराबर 63। अब हमसे पूछा क्या है, आय पूछा, आय टोटल कितना होती है, 100% होती है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा। देखिए कटा दीजिए, देखिए यहाँ से 2 कटाएंगे तो 50 और यहाँ पे कटाएंगे 7, 7 1 का 7, 7 9 63, 9 बचे 45, कोई दिक्कत, एकदम आराम से, ये जीरो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, 45,000 रुपया है। ठीक, आपके ऑप्शन में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, राम का
व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। देखिए क्या बोला है, राम का व्यय और बचत का अनुपात, जो राम का व्यय है, व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया है, 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, 3:2, उसकी आय में 10% की वृद्धि। भैया क्या हुआ है, आय में 10% की वृद्धि, आय में कितना, 10% की वृद्धि, और उसका क्या बोला है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, यानी व्यय में भी कितना, 12% की वृद्धि कर देंगे। ठीक, तो क्या बोला है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बस यही पूछा है, एकदम सिंपल सा करना, ये नहीं है। ध्यान देखिए, ये हमारा दिया है व्यय, दिया है बचत, बात समझिए। देखिए ये है बचत, ये है खर्च, अगर हम बचत और व्यय दोनों ऐड कर देंगे तो हमारी आय पता चल जाएगी, आय हमारी पता चल जाएगी 5 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप मान लीजिए 500, इसको मान लीजिए 300, ठीक, अब इसको मान लीजिए 200, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, आय में 10% की वृद्धि, आय में 10% की वृद्धि करेंगे भैया, समझिए ध्यान से, 100 रुपया पे 10 रुपया, 100 रुपया पे 10 रुपया, देखिए ध्यान से, 100 रुपया में 10 रुपया, तो 500 में कई रुपया, 50 है, 550, एकदम सिंपल सी भाषा। अब क्या बोला है, व्यय में भी 12% की वृद्धि, यानी व्यय में भी 12% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 100 रुपया पे 12 रुपया और 300 पे कितना, 36, 336, 336, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से, अब बात समझिए, अगर आय में से हम खर्च यानी व्यय निकालेंगे तो हमारा बचत पता चल जाएगा। निकाल दीजिए, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा, ठीक, कोई दिक्कत, ये बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, और यहाँ पे 214। बस समझिए, पिछला हमारा अमाउंट था 200 और ये हुआ है कितना, 214, यानी बढ़ा कितना है, 14 गुणे 100 और बटे में 200, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा। चलिए 0 से 0 कर देंगे, कैंसिल, 2 1 का 2, 2 7 14, कितना है, 7% आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितना भी है आपके अकाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, ठीक है, और लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब जो भी आपको समझ में आए उतना करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए। एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे, एकदम आसान भाषा में, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएगा, गारंटी है, 100% गारंटी, वो मैथ और रीजनिंग सीख जाएगा, जिसको एकदम नहीं आता बस बने रहेंगे तब। एकदम आसान भाषा में लेकर आए हैं, ना कोई एक्स ना कोई वाई, एकदम सिंपल भाषा में सीखेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसे जितना ज्यादा हो सके आप एकदम फैला दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो समझ में आए आपको वो करो, ठीक।